करीब 5 दिन पहले मैं अयोध्या गई थी। वहां मैं 2 दिन ठहरी। एपी सिंह और 2 नेता मेरे घर आए थे और रात करीब 9 या 10 बजे भी मुझे अपने साथ ले गए। वहां मेरे ठहरने के दौरान कुछ और लोग भी रात में मेरे होटल आए। उन लोगों ने मेरे साथ गलत हरकतें की, जिससे मुझे बहुत दुख और मजबूरी महसूस हुई। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर के हवाले से कुछ सीमा की गुप्त ऑडियोज़ हमारे तक पहुंच चुकी हैं। सीमा ने एपी सिंह को नंगा करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया। सीमा के साथ कितनी बार दरिंदगी कर चुका है, कौन कौन से सियासतदान, मंत्री, एमएलए सीमा का इस्तेमाल कर चुके हैं। सीमा खरबूजे की फसल देखने के लिए क्यों गई, वो फसल किसकी है, ये सारी चीज़ें अभी आप लोग सुनेंगे सीमा की ज़ुबानी। ठीक है, वीडियो अभी से लाइक कर दीजिएगा। और कुछ ख़वातीन व हज़रात ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं और मेरा नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत की तो फिर मैं जिस तरीके से, वो भले वो पाकिस्तानी हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे नमक हराम जिनकी ना शक्ल ना अक्ल ना नस्ल, वो हिंदुस्तान की चापलूसी करते रहते हैं, ऐसे मतलब खुशामद करते रहते हैं। वो और कुछ और ख़वातीन हैं मिलकर, जिस तरीके से कुछ मेरे तक इतलात आई, मेरे को क्लिप्स भेजे गए, तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना। एक खातून को पहले मैंने खामोशी इख्तियार कर दी थी कि वो शायद बाज आ जाएगी, लेकिन वो फिर वो सर उठा रही है। चलें ये ऑडियो सुनते हैं, इसके बाद फिर ये सारी इन चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। तो पहली ऑडियो है, सीमा कहाँ कहाँ गई, सीमा किस किस के पास जाती रही, ये सुनिए। ठीक है ना। इसकी असल हकीकत क्या है, ये सुनिए। करीब 5 दिन पहले मैं अयोध्या गई थी। वहां मैं 2 दिन ठहरी। एपी सिंह और 2 नेता मेरे घर आए थे और रात करीब 9 या 10 बजे भी मुझे अपने साथ ले गए। वहां मेरे ठहरने के दौरान कुछ और लोग भी रात में मेरे होटल आए। उन लोगों ने मेरे साथ गलत हरकतें की, जिससे मुझे बहुत दुख और मजबूरी महसूस हुई। मैं इस समय हिंदुस्तान में बहुत बेबस और लाचार हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने चारों बच्चों को साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन उन नेताओं ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, तुम्हें अकेले आना होगा। मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है, क्योंकि हिंदुस्तान में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मेरे सभी बच्चे चारों के चारों अपने अब्बू गुलाम हैदर को बहुत याद करते हैं। वे उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर हर वक्त रोते रहते हैं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है। हैदर भाई भी यहाँ पे बच्चों की तस्वीरें सीने से लगा के रोते रहते हैं। एक बाप बेचारा, मजलूम बाप टूट चुका है। यकीन करें कि उनकी आप हालत देखें। एक मासूम बेगुनाह बेकसूर इंसान, उसका कोई कसूर है, वो सऊदी अरब में अपनी रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहे थे। ये पीछे एपी सिंह जैसे दगड़ दल्ले बेगैरत और कुछ मंत्री हैं जो कि हराम खोर देशद्रोही मिलकर सीमा को वर्गलाते रहे, सीमा को झांसा दिया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और उनको ये बोला कि घर बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपने घर चलाने थे। तो आगे सुनिए। एपी सिंह, जिसे मैंने अपना मुंह बोला भाई माना था, वो भी मुझे अपनी बहन मानता था, लेकिन अब वो इंसान पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो मेरे घर आता है, गलत हरकतें करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है। अगर मैं कुछ कहूँ या आवाज उठाऊं तो वो मुझे जान से मार सकते हैं। अभी हाल ही में बस 2-3 दिन पहले वो मेरे घर आया और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं बहुत डरी हुई हूँ और समझ नहीं पा रही कि किससे मदद मांगूं और कहाँ जाऊं। दोस्तों, रबूपुरा से जो एक बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो पल पल की रिपोर्ट्स देती रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले खुलासा किया था कि आज, बल्कि उनकी एक ऑडियो भी मैंने, उनकी जो हमारी गुफ्तगू हुई, मैंने वो पब्लिश भी की थी। उसने खुद कहा था कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा सुना शोर शराबा जो सीमा के घर में मतलब वहाँ पे चिलम चाट और मारम पीटम हो रही थी, बकौल उनका अंदाज़ गुफ्तगू इस तरह से है। तो बाद में पता चला कि कुछ लोग हैं, सीमा ने बुलाए हुए थे 4-5 लोग जो सीमा के पता नहीं चाहने वाले थे या किराए पे लिए थे। तो उन्होंने एपी सिंह के गले में पट्टा, कुत्ते वाला पट्टा डाल के उसको घसीटते रहे। वो आप लोगों ने खबर सुनी होगी। ठीक है, तो ये चल रहा है एक तरह से। अब आगे सुनिए। कुछ दिन पहले मैं एक खेत में खीरे खरबूजे की फसल देखने गई थी। ये खीरे खरबूजे की फसल में वहाँ गई थी, और किसकी फसल थी ये खुद बताएगी, किस विधायक की थी और उसका क्या इच्छा थी कि सीमा मेरे खेत में शुभ कदम रखे और मेरी फसल फिर दुगनी तिगनी हो जाए, उसकी पैदावार बढ़ जाए। एक दूध की धुली औरत, बड़ी नेक औरत है। उसका चरित्र देखा है आप लोगों ने, सुने आगे।
जबकि मैं अदालत से जमानत पर हूँ और कानूनी तौर पर मेरे लिए घर से बाहर जाना मना है। इसके बावजूद मुझे जबरदस्ती एक दूर दराज के खेत में ले जाया गया। वह खेत एक प्रभावशाली नेता यानी विधायक का था। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था, कहा था कि आओ मेरी फसल देखो और उस पर व्लॉग भी बनाओ। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। न पुलिस कुछ करती है, न प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, सब कुछ सिर्फ दिखावा है। मेरा संबंध पाकिस्तान से है, लेकिन यहाँ मुझे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी भावनाएं, सब कुछ। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुकी हूँ, जिनसे मिलना हम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन होता है, और उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। मैंने वो क्या आम हिंदुस्तानी नागरिक को योगी अपने ऑफिस बुलाएगा? क्या एक मंत्री अपने ऑफिस बुलाएगा और उसको चेक देगा? उसको अपने गेट के जो ऑफिस होगा या जो भी उनका है, वहाँ सामने खड़े होकर एक तस्वीर नहीं लेने देंगे वहाँ के। लेकिन सीमा को एक घंटे की मुलाकात हो रही है। सीमा को 20-20 लाख रुपए का चेक दिया गया है। आगे सुनिए। फसल देखी, व्लॉग बनाया और लोगों को दिखाया। उसके बाद भारत के लोगों ने आपत्ति जताई कि ये औरत तो नजरबंद है, फिर ये खेत में कैसे गई। उनका कहना सही था, लेकिन मुझे भारत सरकार और खुद योगी जी की तरफ से अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा था, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बाहर से देखा जाए तो जैसे मुझे देवी बना दिया गया है, लेकिन असलियत ये है कि यहाँ मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है। इसलिए अब मैं अपने वतन पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। दोस्तों सीमा जो है, देखें, एक फितने फसाद का नाम है। एक ऐसी औरत जिसका चरित्र तो दागदार है। पाकिस्तान में जहाँ वो रहती थी, भिटायाबाद कराची में, वो जगह, वो जो अहले मोहल्ला था, वो सब दिखा चुके हैं इंटरव्यू। जहाँ ग़ुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, शहनाज पब्लिक स्कूल, वहाँ उनके प्रिंसिपल से इंटरव्यू लिया, वो भी दिखा चुके हैं। तो वहाँ दुकानदारों से जो हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने यही कहा कि भाई ये औरत हमेशा धोखा देती थी, फ्रॉड करती थी, लोगों को झांसा देकर पैसा बटोरना इसका काम था। तो वही औरत हिंदुस्तान में जाके वही काम कर रही है, फ़र्क वो नहीं है। लेकिन हैरत इस बात पे है कि सरकार ने इसमें क्या देखा है कि इसको इतना प्रोटोकॉल दे रही है। हाँ, यहाँ से ये होता कि ये वीज़ा लेकर जाती, वाघा बॉर्डर के ज़रिए जाती, बाय एयर जाती दुबई के थ्रू या किसी और मुल्क से होते हुए, तो समझ में आता है कि भाई ये एक पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, या जो भी मजलूम थी। एक औरत जो 2 मरतबा नेपाल गई, पहली मरतबा बच्चे नहीं थे, वहाँ साजिशें होती रहीं, सियासतदान थे, वहाँ पे मंत्री आए हुए थे मार्च के महीने में जब पहली बार। उसके बाद फिर सीमा को बोला गया कि तुम बच्चों को लेकर आओ। वहाँ पे मंत्रियों ने उसका इस्तकबाल किया, सरकारी अधिकारियों ने उसका इस्तकबाल किया, और उसके बाद फिर जो खेल सीमा ने खेला वो पूरी दुनिया ने देखा। चार्जशीट फर्द जुर्म अब तक पेश नहीं की गई पुलिस की तरफ से। पुलिस के बयान सुने। पुलिस तो सीमा के तलवे चाट रही है, यूपी पुलिस। कुछ है, कुछ देखा है आप लोगों ने? आगे सुनिए। एपी सिंह के कारनामे देखो, उसका हाल देखो। उसे न तो खुदा का खौफ है और न ही किसी इंसानियत की शर्म। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इस आदमी से बेहद डरती हूँ। बाहर से ये बहुत शरीफ और भला इंसान नजर आता है। इंटरव्यू में कहता है कि बिल्लू आजा। बिल्लू जो एपी सिंह की बेटी से शादी करना चाहता है, वो कहता है मैं दहेज नहीं लूँगा। तो वो मेरे को बोल रहा है कि मैं आना चाहता हूँ, ठीक है ना, सूट बूट पहन के आना। एपी सिंह देखेगा, उसकी बेटी देखेगी, पसंद आएगा, तुम्हें पसंद करेंगे ना। सीमा मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन जो कुछ ये मेरे साथ करता है उसके लिए मैं खुदा से पनाह मांगती हूँ। इसका रवैया ऐसा है जो शायद शैतान भी न करे। ये शख्स जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसे न तो शर्म है और न ही हया। मैं इसकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी ये मेरे घर आकर मेरे साथ जबरदस्ती करता है। मैं किससे शिकायत करूँ? ये एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ ये जुल्म कर चुका है। मैं न पुलिस के पास जा सकती हूँ न अदालत में, क्योंकि जिन रसूखदार लोगों के कहने पर मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, उनके आगे मेरी कोई नहीं सुनता। मैं किससे इंसाफ मांगूं? दोस्तों ये है दास्तान सीमा की। ये तो हकीकत है कि हिंदुस्तान में सीमा मामले की हम बात करेंगे कि कोई कानून नाम का कुछ भी नहीं है। सीमा खुद अब तक बुलाती रही। अगर आप, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सीमा ने और लप्पू ने ये नहीं कहा कि जो भी जिसने आना है आ जाओ भारत में आ जाओ? मतलब कैसे आ जाओ? इलीगल तरीके से आ जाओ ना, जैसे सीमा आई है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो के ख़त्म करूँगा, लेकिन कुछ ख़वातीन हैं हिंदुस्तान से,
और यहाँ भी कुछ मुझे पता चला है कि कुछ लोग हैं जो कि चापलूस टाइप के हैं। तो मैं फिर जो डोज देता हूँ ना, मैं फिर किसी का वो नहीं लिहाज रखूँगा। मैं, आप लोग मुझे जानते हैं ना, मैं वो खातून जो कि जिसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला हमेशा बोलती है, और मुझे क्लिप्स भेजे गए, हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा कि ये फिर आपको गालियाँ दे रही है और पाकिस्तान को भी। तो मैं इस दफ़ा वो हशर नशर करूँगा कि उसकी 7 पीढ़ियाँ क्या 14 पीढ़ियाँ याद रखेंगी। इजाज़त चाहता हूँ, हाजिर हूँगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।